जुजुत्सु मांगा चैप्टर 235 के साथ ही गोजो और सुकना की बैटल का फाइनल आउटकम आ गया है एंड द विनर इज यस इट्स ऑब्वियसली अवर साइडर फ्रीकिंग गोजो। Throughout heaven and earth, I alone am the honored one. गोजो और उसकी अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक की वजह से इन 1000 सालों में सुकना ने पहली बार डर महसूस किया है। किंग ऑफ कर्सेस सुकना, जिसको स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर ऑफ ऑल टाइम का टाइटल मिला हुआ है, जिसने गोजो को हराने के लिए 10 शैडोज तक को चुरा लिया, इसके बाद उसकी टेक्निक को अडॉप्ट कर लिया और तो और 3-on-1 बैटल पर भी उतर आया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी सुकना हैज बीन डिफीटेड। मतलब गोजो ने सुकना की जो हालत की है ना भाई साहब, उसने सुकना को पहली बार डर तो महसूस कराया ही, लेकिन इसके साथ साथ उसने उसके मम्मी डैडी से उसको अलग कर दिया यार। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट सैडेस्ट मोमेंट for me in this whole chapter. आई होप चलो छोड़ो यार। देखो तो ओवरऑल गोजो इज द विनर हियर। और एक और बात, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो पिछले चैप्टर में गोजो ने अपनी मैक्सिमम ब्लू का यूज करके अजीटो को खत्म कर दिया था और नरेटर बताता है कि इसके 40 सेकंड बाद गोजो हॉलो टेक्निक का यूज करेगा और सेंजुकू पर अपना एक मार्क छोड़ जाएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में गोजो अपना हाथ हील कर लेता है और बैकग्राउंड में हम अजीटो को डिस्ट्रॉय होते हुए देख सकते हैं। और इसी मूवमेंट पर पहली बार 1000 सालों में किंग ऑफ कर्सेस रोयामन सुकना, जिसने न जाने हिस्ट्री के कितने ही स्ट्रॉन्ग सोर्सरर से फाइट की है, जिसे हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्सरर माना जाता है, जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, उसे आज डर लग रहा है। और इसके तुरंत बाद ही गोजो और महारागा के बीच फाइट स्टार्ट होने लगती है और गोजो महारागा पर ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है, जिससे महारागा दीवार तोड़कर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। पर गोजो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, वो महारागा पर फिर से ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है। 2 ब्लैक फ्लैशेस इन रॉ। मतलब गोजो का एक नॉर्मल पंच ही यूटो और हकारी जैसे बंदों को उल्टी करा सकता है। तो सोचो ब्लैक फ्लैश जिससे किसी भी सोर्सरर का एक नॉर्मल फिजिकल अटैक 2.5 तक बढ़ जाता है। तो सोचो गोजो का जिसका एक नॉर्मल पंची इतना स्ट्रॉन्ग है, उसने अगर ब्लैक फ्लैश मारी हो तो महारागा क्या हाल हो रहा होगा। अब अपने बाप को मार खाते हुए एक बच्चा कैसे देख सकता है। तो सुकना भी गोजो को पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन सुकना की ये कोशिश सिर्फ कोशिश ही रह जाती है, क्योंकि गोजो सुकना का हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसे उसके बाप की गोदी में ही वापस फेंक देता है। और इसके तुरंत बाद ही गोजो मंत्र फूकना स्टार्ट कर देता है। बट हियर सुकना फील समथिंग, अ स्पार्क, या फिर तुम बोल सकते हो कि उसकी दिमाग की बत्ती जल जाती है। मींस कि सुकना ये चीज पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है कि एक सोर्सरर अपनी कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है। जब भी एक सोर्सरर अपनी कस्ट टेक्निक एक्टिवेट करता है तो उससे पहले उसकी कस्ट एनर्जी बढ़ने लगती है। अब चाहे वो एक डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट कर रहा हो, या कोई सॉर हिट अटैक टेक्निक, या फिर कोई दूसरी पावरफुल टेक्निक जिसमें एक स्पार्क या साइन हो, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि सामने वाला कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है। अब आप पूछोगे कि सुकना अगर ऐसा कर सकता है तो उसने पहले पता क्यों नहीं किया कि गोजो कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है। मतलब कर पाता तो उसकी ऐसी हालत थोड़ी ना होती। तो देखो मेरी थ्योरी ये है कि सुकना एकदम से ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि सामने वाला कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है। अगर वो किसी अपोनेंट से फर्स्ट टाइम फाइट कर रहा है तो सुकना को उसके अपोनेंट की टेक्निक को पहले एनालाइज करना पड़ता होगा। मतलब जब भी उसका अपोनेंट कोई कस्ट टेक्निक यूज करता है तो सुकना ये देखता है कि उसकी कस्ट एनर्जी कितनी बढ़ रही है, किस तरह से बढ़ रही है, और हर एक टेक्निक एक स्पार्क या साइन छोड़ती है, जिसे वो एनालाइज कर लेता है। और बाद में जब भी उसका अपोनेंट दोबारा वही सेम टेक्निक यूज करने वाला होता है तो सुकना ये फील कर लेता है कि वो कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को याद हो तो चैप्टर 232 में गोजो सुकना पर अपनी रिवर्सल रेड से अटैक करता है, ये सोचकर कि सुकना उसे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन गोजो ने पहले भी सुकना पर रेड टेक्निक से अटैक किया है और उस टाइम शायद सुकना ने उसकी रिवर्सल रेड टेक्निक को एनालाइज कर लिया होगा, और इसीलिए इस बार गोजो तब रिवर्सल रेड टेक्निक यूज करता है तो सुकना उसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, वो उसे डॉज कर देता है। खैर ये बात अलग है कि प्रेडिक्ट और डॉज करने के बाद भी वो रिवर्सल रेड से बच नहीं पाता। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गोजो के मंत्र और उसकी कस्ट एनर्जी की स्केल के बेस पर सुकना ये प्रेडिक्ट करता है कि गोजो रिवर्सल रेड टेक्निक यूज करने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो सुकना महारागा को रेड टेक्निक का अटैक ले लेने देगा ताकि वो उसे अडॉप्ट कर ले। और सुकना का ये जजमेंट बिल्कुल सही होता है। गोजो सीधा सुकना की तरफ फायर न करके अपनी रेड टेक्निक को आसमान में फायर करता है। अब सुकना ये फील कर लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और सुकना की ये सोचकर फट जाती है कि शायद गोजो रेड और ब्लू को मिलाकर हॉलो पर्पल टेक्निक क्रिएट करने वाला है, और इसीलिए अपना पिछवाड़ा बचाने के लिए सुकना अपनी डैडी को हेल्प करने के लिए बुलाता है। सुकना महारागा को ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रेड और ब्लू टेक्निक को मिलने ना दे। असली जो मैक्सिमम ब्लू टेक्निक गोजो ने अजीटो पर फायर की थी वो अब भी एक्टिवेट है, और अगर रेड टेक्निक ब्लू से मर्ज हो जाती है तो हॉलो पर्पल टेक्निक फॉर्म होगी। और इसीलिए महारागा सुकना के ऑर्डर पर रेड और ब्लू को मर्ज होने से रोकने के लिए वो ब्लू की तरफ जाता है उसे डिस्ट्रॉय करने, और ब्लू से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि महारागा उसे पहले ही अडॉप्ट कर चुका है। लेकिन सही वक्त पर गोजो महारागा और ब्लू के बीच आ जाता है और महारागा को एक पंच मारता है। अब महारागा को फील होते हुए देखकर सुकना ब्लू की तरफ अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक का यूज करता है। गोजो ये नोटिस कर लेता है और सुकना पर अपना एक पंच
पंच मारता है बट ही वाज स्लो। लेकिन गोजो मंत्र पढ़ता है और ब्लू का आउटपुट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सुकना की पियर्सिंग ब्लड टेक्निक का उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये देखकर यूटा भी मान लेता है कि अगर वो सुकना और गोजो की बैटल में गोजो की हेल्प करने के लिए जाता तो वो गोजो के रास्ते में ही आता, क्योंकि गोजो सबसे अच्छा तब फाइट करता है जब वो अकेला होता है। इसके बाद गोजो कुछ मंत्र फूकता है जिससे हॉलो टेक्निक पर्पल फॉर्म होती है और उससे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें महारागा, सुकना, यहाँ तक कि गोजो भी उस ब्लास्ट के अंदर आ जाता है और ये इतना पावरफुल होता है कि महारागा का व्हील तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब महारागा का व्हील नहीं बचा तो महारागा क्या घंटा बचेगा यार। नरेटर ने बोला था कि शिंजुकू पर गोजो एक बार फिर से अपना मार्क छोड़ के जाएगा एंड वी कैन ऑल सी इट वेरी वेल। और उस ब्लास्ट से जो सुकना की हालत हुई है आप सब लोग देख सकते हैं, ही लॉस्ट वन ऑफ हिज हैंड एज वेल। तो भाई ये तो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एक्चुअली ये गोजो की अनलिमिटेड होलो पर्पल टेक्निक है जो किसी भी स्पेसिफिक चीज को टारगेट नहीं करती है। ये उसकी रेंज में आने वाले हर एक चीज को टारगेट करती है जिसमें हमारा गोजो भी डैमेज हो जाता है। बट वरी नॉट, क्योंकि ब्लैक फ्लैश के यूज से गोजो अपनी रिवर्स कस्ट टेक्निक का आउटपुट रीगेन कर लेता है और अपने आप को हील कर लेता है एंड विद दिस गोजो विंस। अब इसमें शक की कोई बात नहीं है डेट गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब चाहे सुकना के पास 10 शेडोस हो चाहे ना हो, ही कैन स्टिल बीट सुकना एट एनी टाइम। बट मुझे नहीं लगता कि ये बैटल अब भी खत्म हुई है। आई एम प्रीटी श्योर कि सुकना डेफिनेटली कुछ करेगा, जैसे कि उसका ट्रम्प कार्ड या यारूजू का गिफ्ट या जो भी उसका नाम है। एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक रहेगा तो हमें नेक्स्ट चैप्टर 2 वीक के बाद ही मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।